हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 जो है, इसमें पूरा डिवाइड के बारे में दिया गया है कि हम कैसे फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फाइंड। यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनको हमें डिवाइड करना है और फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम 3/4 का रेसिप्रोकल करते हैं। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। और ये जो रेसिप्रोकल है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है और इसमें मैंने आपको बताया भी है कि हम रेसिप्रोकल क्यों करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल क्यों करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखें, तभी आप उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को पढ़ें। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और आपको जल्दी समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 12 डिवाइडेड बाई 3/4। यहाँ पे मैं नीचे 12 के नीचे 1 लिख सकता हूँ। अब हमें क्या करना है कि इस 12/1 को हमें डिवाइड करना है। इस 12/1 को हमें डिवाइड करना है 3/4 से, तो होल डिवाइडेड बाई 3/4 हम लिख देंगे, ठीक है। अब इस 4 का जो सबसे नीचे वाला नंबर है, जो सबसे नीचे नंबर है 4, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, सबसे ऊपर वाले से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 4, और बाकी जो बीच में दो नंबर बचते हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 3, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको ऊपर नीचे काट भी सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 16 आ गया। तो यहाँ पे आप देखें, ये 3/4 था, इसका रेसिप्रोकल 4/3 ही तो होता है। ये 4/3 हो गया। यही हमने यहाँ पे भी किया। ये 3/4 था, इसका रेसिप्रोकल 4/3 हो गया और आंसर 16 ही आने वाला है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे यही इसका मेथड है, इसीलिए हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 12 के नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 4 जा 12। तो कितना आ गया? 4 4 जा 16। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 14 डिवाइडेड बाई 5/6। तो हम 14 को लिखेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो 5/6 लिखा हुआ है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल इसका हम लिखेंगे। रेसिप्रोकल हम किसका करते हैं? डिवाइड के बाद में जो भी नंबर लिखा हुआ रहता है, जो भी फ्रैक्शन रहता है, उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। मीन्स राइट साइड वाले में, राइट साइड की तरफ जो भी लिखा होता है नंबर या फिर फ्रैक्शन, उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो 5/6 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे 14 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14 6 जा कितना होता है? 84/5। ये हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 84 को 5 से डिवाइड करना होगा। चाहे तो आप डायरेक्ट लिखें या तो फिर आप डिवाइड करके लिखें। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिखें तो देखते हैं डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे। 5 से हमें डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 टाइम्स गया, ठीक है। और बचा 3, 3 यहाँ पे चला गया, तो 5 6 जा क्या हो गया? 30 हो गया, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचा? 4, तो 4 को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। यहाँ पे हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 84 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 5 1 जा 5, कितना आ गया? 3, और नीचे 4 उतर गया। अब यहाँ पे देखिए 5 6 जा 30 हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0। तो आप देखें 5 डिनोमिनेटर में हमने लिखा, 16 को हमने यहाँ पे लिखा, कितने टाइम्स गया है वो, और 4 हमारा रिमाइंडर है। इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड बाई 7/3। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल में। तो 8 इन मल्टीप्लाई
3/7 हो जाएगा। यहाँ पे हम 8 के नीचे 1 लिखेंगे, 8 3 जा 21 हम लिख सकते हैं यहाँ पे 21/7। अब हम इसको लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, 8 से 24 होता है ना, 8 से 24 हो जाएगा, तो हम कट नहीं कर पाएंगे अब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 3 21, 7 3 21 3 टाइम्स गया, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3। तो ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाई 8/3। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, 8/3 है तो यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये इसलिए लिखते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ताकि एक जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1/3, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब तक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हम डिवाइड का सिंबल ही लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल में। तो यहाँ पे 3 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे 7 1 जा 7। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 7 से 1 टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7, और कितना बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 1:2/7, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 4/7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, डिवाइड को अभी हम रहने देंगे जब तक कि ये मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं हो जाता इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, और 4 25 हो जाएगा, तो 25/7 हमने लिखा, ये क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे फिर 5। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल में, तो डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 7/25। यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे 1, ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/5। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 7/5 क्या है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है, 1 टाइम जाएगा, और फिर 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 1:2/5, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल फ्रैक्शंस। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, इनका हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है, इनका हमें रेसिप्रोकल निकालना है, और जो रेसिप्रोकल आएगा उसको हमें बताना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इन सभी के रेसिप्रोकल लिख लें। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे लिखते हैं। जैसे 3/7 है तो ये 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। 5/8 तो 8/5 हो जाएगा, 9/7 तो 7/9 हो जाएगा, 6/5 तो 5/6 हो जाएगा, 12/7 तो 7/12 हो जाएगा, 1/8 तो 8 हो जाएगा। 8 के नीचे हम 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। 1/11 तो ये 11 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि 3/7 का हमने रेसिप्रोकल निकाला है 7/3, तो इन सभी रेसिप्रोकल को हमें बताना है कि ये
प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर होल नंबर है। तो 7/3 कैसा फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन ही है, p/q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन है। अब आप ये बताइए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? यहाँ पे 7 जो है वो बड़ा है, मीन्स जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 8/5, ये कैसा फ्रैक्शन है? यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं। ये 7/9 है, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, तो अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 5/6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/12 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा? ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 8 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में तो ये है नहीं, ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये कैसा नंबर है? ये होल नंबर है। आपको पता है होल नंबर क्या होता है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्या होता है? होल नंबर होता है। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा होल नंबर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।